नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। और साथियों, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं और हमें उम्मीद है, कमेंट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे बताते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जी हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में। तो साथियों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं ये पहले जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं और बालक जब व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं हम उसके व्यवहार में डिफरेंशिएट देखते हैं कि बालक जो व्यवहार करता है वो हर दूसरे बालक से भिन्न व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार जो है ये बालक के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करता है और यही इन्हीं के व्यवहार पर हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो जन्म से पाई जाती हैं। तो अब बालक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बालक जो व्यवहार करता है वो किस तरीके का व्यवहार करता है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के, बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वातावरण हो गया, उसका परिवेश हो गया, उसके माता पिता हो गए, उसका वंशानुक्रम हो गया, उसका लिंग भेद हो गया या उसका स्वभाव हो गया। ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि बालक जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बालक के अंदर होते हैं तो बालक किस तरीके का व्यवहार करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक और संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक और संवेगात्मक इमोशंस, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंस पाए जाते हैं जिनकी वजह से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आपने देखा होगा रंग रूप से भी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी एक शक्ल का व्यक्ति दूसरी जगह उसी शक्ल का व्यक्ति मिल जाता है। तो शक्ल बेशक एक है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो उसके जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसके अंदर जो गुण है, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस उनको मिलेगा आपको देखने के लिए। आपने देखा होगा घर में भी कुछ जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। किसी के घर में अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो शक्ल सूरत से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनके अंदर व्यवहार भी एक जैसा झलकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके संवेगात्मक, उसकी क्षमताएं, उनकी रुचियां, उनके इंटरेस्ट और उनके जो भावनाएं हैं, उनके जो मानसिक शक्तियां हैं, मानसिक जो उसकी बुद्धि है, उससे कहीं ना कहीं वो डिफरेंस एक दूसरे में पता लगता है। तो कुछ हम ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जन्म से ही होते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की खोज जो की थी, 19वीं शताब्दी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की खोज, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की खोज सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने की थी। फ्रांसीसी गाल्टन महोदय ने, आपको मैं बता दूं, फ्रांसीसी गाल्टन ये वही गाल्टन है जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखना है, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। और इनके साथ साथ कौन थे? पियर्सन था और टर्मन था। टर्मन कौन था? वही टर्मन है जिसने बुद्धि के परीक्षण दिए थे, जिसमें विनय के बुद्धि के परीक्षण में टर्मन ने संशोधन करके उसका नाम रखा था टर्मन विनय बुद्धि परीक्षण। तो ये टर्मन वही है जिसने टर्मन टेबल दी थी बुद्धि लब्धि की। तो आगे बात करते हैं परिभाषा की। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी एक पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस गुण का, जिस विशेषता का, जिस टर्म्स का हम बच्चे के एक किसी पहलू का मापन कर सकते हैं और उस मापन करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा डिफरेंशिएट है, तो हम उसका मापन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये कहा है, स्किनर ने कहा है। चलिए आगे बात करते हैं टायलर के अनुसार। टायलर ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कौन सी डेफिनेशन दी है, और जो सर्वमान्य डेफिनेशन है ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर जो होता है वो एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये कहा है टायलर ने। और सार्वभौमिक घटना क्या होती है? यूनिवर्सल घटना जो होती है, यूनिवर्सल मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वो। आगे बात करते हैं
कुछ प्राणियों के व्यवहार में समानताएं तो हो सकती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी एग्जाम्पल देकर कि दो बच्चे अगर जुड़वा पैदा हो गए तो उनके व्यवहार में समानता तो हो सकती है, लेकिन परंतु उनके अंदर असमानताएं ना हो ऐसा असंभव है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से तो प्रभावित होता ही है। क्योंकि ऐसा असंभव है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने अभिप्रेरणा में, उसने बताई थी 14 मूल प्रवृत्ति। ये ध्यान रखना आपको, मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ 4 अमूर्त तत्व होते हैं जिनसे बालक का इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है प्रभावित होता है। एक तो होता है मन, एक होता है बुद्धि, एक होता है चित्त और एक होता है अहंकार। इन चारों से भी ये माना है कि इनसे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये 4 जो तत्व हैं ये भी बताया है किसने, टायलर ने बताया है कि इनसे भी बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर कुछ निम्नलिखित विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिनको हम बताने वाले हैं, जिनको हम अब बताएंगे, उनको डिफाइन करेंगे। इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और एक दूसरे के ग्रुप में भेजें। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने होते हैं। नंबर एक पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस है शारीरिक विभिन्नताएं, यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, फिजिकल डिफरेंसेस। ये दोस्तों ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शारीरिक का मतलब क्या है, यहाँ पर शरीर की उस चीज से है जो जिसमें हम डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे उसकी आयु में डिफरेंस, उसकी एज में डिफरेंस, उसके बॉडी में डिफरेंस, उसकी लंबाई में डिफरेंस, उसकी मोटाई में डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक जो विभिन्नता है उसके बॉडी से रिलेटेड है, उसके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। चलिए दूसरी बात करते हैं, नंबर 2 बौद्धिक विभिन्नताएं। नंबर 3 पे बात करते हैं हम सामाजिक विभिन्नताएं। नंबर 4 पे बात करते हैं दोस्तों भावात्मक या संवेगात्मक विभिन्नताएं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों नंबर 5 नैतिक विभिन्नताएं। और नंबर 6 पर बात करते हैं साथियों सांस्कृतिक विभिन्नताएं। और नंबर 7 पर बात करते हैं प्रजातीय विभिन्नताएं। इसको बोलते हैं कास्टिज्म डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं मोरल डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं सोशल डिफरेंसेस। और इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिफरेंसेस। साथ ही इनके बारे में मैं आपको बता दूं, पहला मैं डिफरेंस कर चुका हूं, शारीरिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। जब शरीर में जो उसके बॉडी से रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं उनको हम शारीरिक विभिन्नताएं कहते हैं। बौद्धिक विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होती हैं जो मानसिक रूप से क्रिएट की जाती हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत तेजी से चीज़ों को ग्रहण करता है और कोई बच्चा बहुत मंद गति से अपनी बुद्धि का विकास करता है, तो वो कहीं ना कहीं बौद्धिक
डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की बुद्धि एक तरीके की होती है। बुद्धि जो होती है प्रत्येक बच्चे में होती तो समान है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के वातावरण पे, बच्चे के परिवेश पे, बच्चे की एज पर, ये उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार का हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएट है बच्चे के अंदर। सामाजिक विभिन्नताएं, सोशल डिफरेंसेस, जब बालक का डेवलपमेंट होता है तो समाज भी कहीं ना कहीं उसका एक कारण बनता है जो बालक की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। तो बच्चे के अंदर सामाजिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, भावात्मक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर धमका देते हैं तो बहुत जल्दी से रो जाता है, और कोई बच्चा धमकाते हैं तो वो जल्दी से नहीं रो पाता, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर जाता है। या कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा, जैसे किसी के पड़ोस में कोई घटना हो जाती है तो उसके बहुत जल्दी से आंसू निकल जाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घटना घट जाती है लेकिन तब भी उसके आंसू बहुत कम निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भावात्मक अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये भावात्मक या संवेगात्मक डिफरेंसेस होते हैं। नैतिक डिफरेंसेस यानी कि मोरल डिफरेंसेस जो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं जिनसे हम बच्चे के नैतिक विकास के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस। समाज के अकॉर्डिंग, हर समाज की अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर डिफरेंशिएट करना आसान है, उनके अनुसार हम बच्चे के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजातीय विभिन्नता। हर कास्ट की, हर समाज की, हर जाति की अलग एक मूल कल्चरल होता है, उसका मूल कल्चर होता है, उसकी रीति रिवाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की प्रजाति के अनुसार हम बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं। ये इस टाइप के 7 तरीके के टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में आता है, लेकिन आएगा इसमें से ही। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करने वाले कारक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हों। नंबर 1, वंशानुक्रम एक कारक हो सकता है, ये कहीं ना कहीं बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करेगा। नंबर 2, वातावरण भी इसका एक कारक हो सकता है। वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे का, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगाएगा। नंबर 3, प्रजाति या जाति। जाति या प्रजाति, हर प्रजाति, हर समाज की, हर जाति की अलग एक कल्चरल होता है, उससे बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता पता लगाई जा सकती है। नंबर 4, देश विदेश, ये भी आपको पता है कि हमारे देश में अलग कल्चर है, वहाँ के देश, बाहरी देशों में अलग कल्चर है, उस कल्चर के अनुसार देश विदेश की अलग प्रथाएं होती हैं, उनसे बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता लगाया जा सकता है, और उन्हीं से बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो प्रभावित होता है। यहाँ का बच्चा मोस्टली पैदा होते ही हिंदी बोलना शुरू करता है, तो वहाँ का बच्चा मोस्टली हिंदी बोलते ही पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके देश और विदेश के जो कल्चर है उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु। नंबर 5 पर आयु भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 6, बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। नंबर 7, संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करती है। नंबर 8 पर हम लिंग भेद बता सकते हैं कि लिंग या भेद के अनुसार भी बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है प्रभावित होते हैं। सीखने का अंतर। नंबर 9 सीखने का अंतर। हर बच्चे के अंदर जो सीखने की गति होती है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। कोई बच्चा मंद गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, कोई मीडियम गति से सीखता है। तो इस सीखने की गति का भी कहीं ना कहीं बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नंबर 10 पे बात करते हैं स्वभाव भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और 11 पे हम लिख सकते हैं और अन्य बहुत सारे कारक होंगे। अन्य कारक भी बहुत सारे हैं जो इनको प्रभावित करते हैं।
तो साथियों ये थे आपके 10-11 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आजकल पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा कारक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं साथियों इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम बता दें, इसकी निम्नलिखित 3-4 विशेषताएं हैं, उनको हम डिफाइन कर देते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की? फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नंबर 1 पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी एक इसका फीचर्स है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो अब व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है उसके मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार इन चीज़ों से प्रभावित होती है। यदि बच्चे की जो पर्सनैलिटी प्रभावित होगी तो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार ही व्यवहार करता है, उस व्यवहार से ही बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाया जा सकता है। तो ये एक इसका फीचर्स है व्यक्तित्व। नंबर 2 जीवन पक्ष। जीवन पक्ष भी एक तरीके का इसकी विशेषता है। नंबर 3 पे बात करते हैं समानता और असमानता। समानता और असमानता ये भी एक इसका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक विशेषता है। नंबर 4 पे बात करते हैं सीखने की गति। ये भी एक तरीके की विशेषता है बच्चे के अंदर। और भी विशेषता हो सकती है साथियों, सारी विशेषताएं वही हैं जो उसके फीचर्स, जो उसके इफेक्टिंग कारक हैं, या जो उसके मैंने अभी कारक बताए हैं जिनको मैंने डिफाइन किया, वहीं से आप इसकी विशेषताएं देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली कुछ व्यक्तिगत ऐसी विशेषताएं रह गई थी जिनको मैंने डिफाइन करना जरूरी था। पर्सनैलिटी हो गई, जीवन पक्ष हो गया, यानी कि किस तरीके का जीवन संस्कृति, वो किस तरीके के जीवन में व्यवहार में ढला हुआ है, वो वाली चीज़ें। समानता असमानता, बच्चे के अंदर क्या समानता है क्या असमानता है, यानी कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, और सीखने का अंतर यानी कि सीखने की गति हर बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। तो साथियों ये थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में मैंने पूरा टोटल डिफाइन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मोस्टली एक क्वेश्चन हमेशा आता है हर एग्जाम में। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।